एक ही तालाब था, वो भी सूख रहा है। इस गर्मी हम कहाँ जाएंगे? तालाब में कम पानी देख कुसुम उदास हो जाती है और उसे पिछले साल की गर्मी याद आती है, जब वह भरे तालाब में अपनी गांव की कुछ औरतें और दोस्तों के साथ नहा रही होती है। कितना मजा आ रहा है ना। मैं तो गर्मियों का इंतजार करती हूँ ताकि तालाब में जाकर नहा सकूं। कुसुम ये सब सोच रही होती है कि तभी शीतल उसे हिलाते हुए उससे कहती है, कुसुम कहाँ खो गई तू? अपने सपनों से बाहर निकल। और तू इतनी उदास क्यों हो रही है? तेरी शादी शहर में हो रही है, भूल गई क्या? शहर में हो रही है तो मेरे ससुराल वाले वहां मेरे लिए तालाब थोड़ी ना बनवा देंगे। इस तरह दोनों दोस्त बातें करके तालाब पर थोड़े से कपड़े धोती हैं और घर आ जाती हैं। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्दी कुसुम की शादी दिवाकर से हो जाती है। शादी के बाद जब कुसुम अपने अमीर ससुराल में जाती है तो उसके ससुराल वाले उसे अपना घर दिखाते हैं। भाभी चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ, नीचे से ऊपर तक। अब काजल अपने पूरे परिवार के साथ कुसुम को नीचे पार्किंग एरिया, स्टोर रूम और उसके बाद ऊपर ले जाकर सारे कमरे, लॉबी, हॉल, बेडरूम, रसोई सब दिखाती है और उसके बाद छत पर ले जाती है जहाँ कुसुम की नजर स्विमिंग पूल पर पड़ती है। तो ये है हमारे घर की छत। तो कैसा लगा आपको हमारा पूरा घर? बहुत सुंदर घर है और सबसे सुंदर है स्विमिंग पूल। मैं तो भिखारी परेशान हो रही थी कि ससुराल में कभी नहाने के लिए नदी या तालाब नहीं मिलेगा, यहाँ तो मुझे अच्छा खासा स्विमिंग पूल मिल गया। स्विमिंग पूल देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। अब कुछ देर बाद वो नीचे जाती है और रात को जब सब सो जाते हैं तो सोने से पहले कुसुम अपने पति के साथ छत पर आती है और स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर अपने पति के साथ कुछ फोटो लेती है। ये लो, ले लिया हमने स्विमिंग पूल के पास कुछ फोटो। अब चलें सोने? हाँ चलते हैं, पर उससे पहले स्विमिंग पूल के पास मेरी अकेले की कुछ फोटो ले लो। अच्छा ठीक है। कुसुम स्विमिंग पूल के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है और दिवाकर उसकी कुछ फोटोज लेता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है और अगली सुबह होते ही वो अपनी पहली रसोई करती है और सारा काम खत्म करके अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है। शीतल, तूने कहा था ना कि मेरी शादी शहर में हो रही है और मैंने तुझे कहा था कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए तालाब नहीं बनवाने वाले, पर तू जानती है मेरा ससुराल इतना अमीर है कि उनके घर में ही स्विमिंग पूल बना हुआ है। रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। तेरे तो सही मजे हैं, अब तो तू स्विमिंग पूल में नहा सकती है। गांव से अच्छा तो तेरा शहर में अमीर ससुराल है। कुसुम अपनी दोस्त से बात करके फोन रख देती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कुसुम देखती है कि घर का कोई भी सदस्य स्विमिंग पूल में नहाना तो दूर, स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन, इतने दिन हो गए हैं पर मैंने अभी तक किसी को भी स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों? काजल से पूछती हूँ। कुसुम अपनी नंद के कमरे में जाती है और उससे स्विमिंग पूल के बारे में बात करती है। काजल, हमारे घर में इतना अच्छा स्विमिंग पूल बना हुआ है, फिर भी कोई स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है, ऐसा क्यों? भाभी वो स्विमिंग पूल तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए है, भला स्विमिंग पूल में नहाकर क्या करना है? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम करना है। कुसुम आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले काजल अपना लैपटॉप लेकर कमरे से बाहर चली जाती है, जिसके बाद कुसुम चुपचाप रसोई का काम करने के लिए चली जाती है। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं और इस बार वह अपनी सास से स्विमिंग पूल के बारे में बात करती है। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना आज हम सास बहू स्विमिंग पूल में नहाएं? अरे बहू, स्विमिंग पूल में क्यों नहाना? इतना अच्छा बाथरूम है, घर में शावर है, बाथ टब है, तुम उसमें नहा लो। वैसे भी छत पर जो स्विमिंग पूल है वो गंदा हो रखा है, काफी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है और हम लोग नहीं करते इस्तेमाल स्विमिंग पूल का। वो तो मोहल्ले में हर किसी ने अपने शो ऑफ के लिए स्विमिंग पूल बनवा रखा है, तो हमने भी बनवा लिया। अच्छा लगता है अगर छत पर स्विमिंग पूल हो तो। मेरे ससुराल में इतना अच्छा स्विमिंग पूल है, पर फिर भी किसी को स्विमिंग पूल से मतलब नहीं। काश ये लोग मेरी फीलिंग समझ पाते। अपनी सास की बातें सुनकर कुसुम उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक रात जब कुसुम सो रही होती है, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अगर रात में स्विमिंग पूल में नहा लो तो कितना रिलैक्स मिलता है, बिल्कुल अमीरों जैसी फीलिंग आ रही है। कुसुम, तुम अकेले स्विमिंग पूल में नहा रही हो? मुझे भी आवाज दे देती, मैं भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता। इतना बोलकर दिवाकर भी स्विमिंग पूल में उतर जाता है और तभी अचानक से कुसुम की आंख खुलती है और दिवाकर उससे कहता है, कुसुम, सुबह के 8 बज गए, तुम तो 6 बजे ही उठ जाती थी, आज इतनी लेट कैसे? अगर मैं नहीं उठाता तो लगता है आज तुम सोई रह जाती। आपको पता है मैं कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने तो मेरा सपना ही तोड़ दिया। अच्छा, ऐसा भी कौन सा सपना देख रही थी? मैं देख रही थी कि रात में गर्मी काफी होने की वजह से आप और मैं स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। वैसे क्यों ना हम रात को स्विमिंग पूल में नहाएं? वैसे भी सच में गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में अगर स्विमिंग पूल में नहाओ तो थकावट खत्म हो जाती है। अरे कोई जरूरत नहीं है स्विमिंग पूल में नहाने की, वो स्विमिंग पूल हमने पार्टी वगैरह के लिए रखा है। पार्टियों में अच्छा लगता है स्विमिंग पूल के पास डीजे पर मस्ती करना, और वैसे भी स्विमिंग पूल में नहाता कौन है अब के समय में?
दिवाकर भी स्विमिंग पूल में नहाने से मना कर देता है, जिस वजह से कुसुम काफी ज्यादा उदास हो जाती है और घर का सारा काम खत्म करके रिलैक्स करने के लिए छत पर जाती है और स्विमिंग पूल में पैर डुबाकर बैठ जाती है। इस घर में तो किसी को भी स्विमिंग पूल में नहाना पसंद नहीं, ना खुद नहाते